अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। कोई दोस्त हमें कह रहे थे कि हमारे फ्रंट पैनल पे कॉन्फ़िगर जो है मैनुअल कॉन्फ़िगर वो शो नहीं हो रही। तो मैंने इसको चेकिंग किया तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेबल फ्रंट पैनल एडिटर, तो ये अनेबल था। जैसे ये देखेंगे मैंने इनेबल किया है तो ये इसके साथ कंट्रास्ट, लैंग्वेज, करंट डेट एंड टाइम, ड्यूल म्यूचुअल सब पे लिखा आ गया है नॉट इन फ्रंट पैनल। तो अब हम जाके आपको चेक करवाते हैं कि आपके मॉड्यूल पे ये कॉन्फ़िगर अभी ऑन है या नहीं ऑन है। तो ये इन दोनों बटनों स्टॉप के और गुड के बटन को मैंने एक साथ प्रेस किया है। ये देखिए ये एडिटर डिस्प्ले में आ गया, लेकिन इसके आगे जो नीचे वाली कॉन्फ़िगर है वो कोई भी नहीं शो हो रही, ना डिस्प्ले में हो रही है, ना इंजन में, ना जनरेटर में। तो ये जितनी भी मैनुअल कॉन्फ़िगर थी वो सब हमारे मॉड्यूल से ऑफ हो चुकी है। तो अगर आपकी भी ये कॉन्फ़िगर यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं आ रही मैनुअल कॉन्फ़िगर, तो इसका मतलब है कि आपकी सॉफ्टवेयर से ये कॉन्फ़िगर ऑफ इनेबल है, ये कॉन्फ़िगरेबल पैनल एडिटर। इसको आपने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसको राइट कर देना है। आप राइट का बटन प्रेस करेंगे तो ये यस लिखा आएगा। आप इसको यस करेंगे तो आपकी ये डाउनलोडिंग मॉड्यूल में पेस्ट हो जाएगी कॉन्फ़िगर। ये मेरी 100% ओके हो चुकी है। मैंने इसको ओके का बटन दबा दिया है। अब मैं दोबारा मॉड्यूल की साइट पे चलता हूँ। तो वीवर्स ये हम आपके सामने मॉड्यूल पे आ चुके हैं। मैं इन दोनों बटन को दबा के रखा है। तो ये देखें ये मेरा कंट्रास्ट डिस्प्ले पे आ गया है। ये मेरे इंजन्स के भी तमाम पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुके हैं। तो अगर ये आपकी मैनुअल कॉन्फ़िगर मॉड्यूल पे शो नहीं होती तो आप प्लीज़ इसका सॉफ्टवेयर अटैच करें और इसका जो फ्रंट पैनल एडिटर है उसको आप इनेबल है तो उसको आप ऑफ़ कर दें, इनेबल से ख़त्म कर दें। अच्छा, दूसरा व्यूवर्स मैं एक ही वीडियो में ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई दोस्त कह रहे थे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर किसी की लैंग्वेज मॉड्यूल से गलती से चेंज हो जाती है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंग्वेज होती है एडिटर डिस्प्ले में। तो जब भी आप कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपकी आती है वो एडिटर डिस्प्ले ही आती है। ये देखा मेरी ये लैंग्वेज मैंने स्पेंच कर दी है यहाँ से और ये लैंग्वेज मेरी चेंज हो चुकी है। अब अगर हमें ये समझ में नहीं आ रही कि ये लैंग्वेज को हमने किस तरह से दोबारा चेंज करना है, तो इसके लिए आपने सिंपली दोबारा से स्टॉप का और ये गुड का जो बटन है, ये जैसे मैं करने लगा हूँ, ये स्टॉप और ये मैंने गुड का बटन दबा दिया। तो ये मेरा पहले कंट्रास्ट आ गया 52%। अब मैं इससे नेक्स्ट जाऊँगा। ये मेरे इंजन के पैरामीटर आ चुके हैं। अब मैं इससे नीचे वाली साइड पे जाऊँगा तो ये मेरी जो है लैंग्वेज ये स्पेंच हुई है। इसको मैं अब चेंज करूँगा। ये मेरी इंग्लिश में आ चुकी है। तो अब इसको हम सेव कर देंगे स्पेंच से इंग्लिश में। तो ये मैंने गुड का बटन दबा के रखा है तो ये मेरी सारी लैंग्वेज इंग्लिश में ये देखो आप दोबारा आ चुकी है। तो वीवर्स आपको
डीप सी के किसी भी मॉड्यूल में जनरेटर्स में कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट्स में भी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी दोस्त डीप सी पे काम करते हैं उनको चाहिए कि अपने लैपटॉप में डीप सी का सॉफ्टवेयर ज़रूर डाउनलोड करके रखें। इसकी मदद से आप जनरेटर के एरर, फॉल्ट, अलार्म्स बड़ी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। और सेकंड पे आपको कोई भी कॉन्फ़िगर वहाँ से एक मॉड्यूल से उठा के दूसरी मॉड्यूल में पेश करने में आसानी है। अभी मैं आपके सामने जनरेटर का स्टार्ट कराने लगा हूँ। ये जनरेटर मेरा चल चुका है। तो परकिंस का ये हमारा 1103 मॉडल का इंजन है। थोड़ा सा मैं इंजन का तारीफ़ करवा दूँ। ये हमारी हार्नेस है जिसकी हमने बैटरी लीड अपनी में, और ये डीजल हमने टेम्परेरी लगाया है। पीछे हमारा अल्टरनेटर है। ये हमारा डीसी डैनो या हमारा डीसी अल्टरनेटर है। ये नीचे वाटर सेपरेटर फ़िल्टर है। ये हमारी लिफ्टी पंप है। ये हमारा एग्जॉस्ट वाली साइड एयर फिल्टर। ये हमारे चेंज ओवर MOR भी इसको बुलाते हैं। लोड की सॉकेट वगैरह लगी हुई हैं। ये हमारा जनरेटर का ब्रेकर, सामने हमारा ITS कॉन्टैक्टर्स हैं, चार्जर है। ये हमारे कंट्रोलिंग के ब्रेकर हैं। नीचे हमारे फ्री अलार्म्स टर्मिनल्स हैं। 7320 मॉड्यूल के साथ हम इस इंजन को ऑपरेट करा रहे हैं। ये हमारी फ्यूल गेज है जो कि हमारे फ्यूल टैंक में लगी हुई है। ये हमारे नोज़लें पाइप्स हैं। जब हम डीजल इसमें टैंक में इंक्लूड करते हैं तो अपने पाइप्स स्टार्ट स्टॉप के यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा फ्यूल फिल्टर है। नीचे हमारा ऑयल फिल्टर है। ये हमारा फ्यूल सोलिनॉइड है ऑयल। ये हमारा टेम्परेचर का सेंटर स्विच है। ऊपर ये रेडिएटर हमारा कैप है। ये फ़ैन हमारा चल रहा है और टैपर्ड कवर है। यहाँ से ऑयल फिलिंग हमारी करते हैं। इधर पीछे बैक साइड पे हमारा एग्जॉस्ट है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।